जी बेटा। तो ग्रूमिंग स्टैंडर्ड होते क्या है अमन? जी मैम है ना ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਹਾਈਜੀਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੈਸਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। और और क्या रीड किया था मतलब हमने? मैम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ साफ सुथरे क्यों रहना चाहिए हमें? ਕਿਵੇਂ ਮੈਮ? इम्पोर्टेंस क्या है ग्रूमिंग की? साफ सुथरा पहनावा पहन के क्यों रहना चाहिए हमें? क्या फायदा उससे? ਹਮ, ਵੀ ਮੈਮ बाकी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बीमारियां? ਪਰਸਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹਨਾ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੇਲੀ। यस, कि हमारे साफ सुथरे कपड़े होने चाहिए, हम डेली ब्रश करेंगे है ना, हेयर हमारे ਹਾਂਜੀ अच्छे बनाए हो, मेकअप अच्छा हो, कपड़े हमारे साफ हो, नेल कटे हुए होने चाहिए। ये सब करने का ਹਾਂਜੀ फायदा क्या है? कि आपकी गुड लुकिंग हो और आप कोई आपको बीमारी भी ना लगेगी अगर आप अच्छे से हो ਹਾਂਜੀ रहते हो। ठीक है, सफाई रखते हो अपने शरीर की, तो कोई डिजीज भी बेटा आपको नहीं होंगे। ठीक है, ਹਾਂਜੀ उसके बाद क्या रीड किया था बेटा? ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਮ ਵੀ ਮੈਨਸ ਦੇ ਹਨਾ ਹੇਅਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ। अच्छा, कैसे होने चाहिए? ਮੈਮ ਹਨਾ ਮਤਲਬ ਕਾਲਰਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਟਿੰਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। यस। और ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੀਡੇ ਸ਼ੇਵਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਨ, यस। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। और ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਗਾ ਹਨਾ ਉਹ ਬਲੀਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। और ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਈਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਢਕੇ ਨਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਵਰਿੰਗ ਦੀ ਈਅਰਸ। यस बेटा। ਤੇ ਮੈਮ ਤੇ ਹਨਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੇ ਕੌਮ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨੀਟਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸਾਫ਼ ਜੇ ਬਾਏ ਹੋਣ। हाँ जी। और ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨੇ ਉਹ ਫੋਰਹੈਡ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ। ठीक है, नॉन ऑयली से होने चाहिए, इतना नहीं है कि ਨॉन ज्यादा तेल ऑयली लगा के। अपीयरेंस होनी चाहिए मैम। और ये स्प्रे ਤੇ जेल। ਮੈਮ ਜਿਹੜੇ ਟਰਬਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਟਰਬਨ ਬੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। और हेयर स्प्रे जेल वगैरह यूज नहीं करनी। ਹਾਂਜੀ हम नेचुरल चीजें हम बालों के ऊपर नहीं यूज करते हैं। और बन के बारे में क्या बताया था? ਕਿ ਮੈਮ साइड बन के बारे में कुछ बताया था उसने। ਲੌਂਗ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਮ ਉਹ। और प्रॉपरली बन जो बना होना चाहिए। ਹਾਂਜੀ और बस मैम यही चीज सही है। मेंस के लिए है, मैन के सिर पे बाल होते हैं, दाढ़ी मुच्छा भी होती है, उसको मुस्टैच बियो भी होती है, तो उसके लिए क्या ਮੈਮ बताया ਜਿਹੜੀ था? ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਵਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੱਟੀ ਜੀ ਆਵਰੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਮ, ਉਹ ਬੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾੜੀ ਹੋਵੇ यस। ਮੂੰਹ ਤੇ। और
टर्बन ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो दाढ़ी वगैरह जो उसकी प्रॉपर कटिंग होनी चाहिए अगर आप कर रहे हो तो हाँ जी पूरी मेहनत करके रखनी है, साफ संभाल करके रखनी है उसकी। नेल्स के बारे में क्या बताया था? डर्टी फ्री होने चाहिए मैम, डर्ट फ्री। यस। और क्लीन भी होने चाहिए ने मैम। कट होने चाहिए वो ट्रिमड प्रॉपर। मैम, ट्रिमड कट्टे होना। हाँ, और स्टेन नहीं लगे होने चाहिए, पूरे साफ होने चाहिए नेल्स। यस मैम। ओके बेटा, इसके बाद आ जाता है एक्सेसरी गाइडलाइन। एक्सेसरीज क्या होती हैं? एक्सेसरीज क्या होती है बेटा? जो आप ज्वेलरी पहनते हो, ठीक है, क्या क्या हाँ पहनते हो आप? रिंग्स पहनते हो ना, नोज पिन्स पहनते हो, इयररिंग्स पहनते हो ना, नेकलेस पहनते हो, ब्रेसलेट्स पहनते हो, चेन्स वगैरह पहनते हो, ये सब ही होते हैं ना एक्सेसरीज, यस मैम। है। यस मैम। तो उसके बारे में क्या ध्यान रखना है हमें, किन किन चीजों का ध्यान रखना है? रीड करो बेटा एक्सेसरीज गाइडलाइन। Only one simple ring on each hand permitted. Wearing ring is prohibited for food handler. Earring for men are unacceptable. No chain, bracelets or bands. Watches should be conservative and not flashy or too large. Leather strap should either be black, brown or tin. Metallic strap should be gold or silver. Separate सब ओके मैम। सेप्टेचल स्पेक्स बेटा, जो चश्मा पहनते हो आप। सेप्टेचल should plain glass without a traumatic effect and the design and look spectacle should be conservative and simple and not allowed to have any sort of tattoos in a visible part of body। हाँ जी बेटा, तो एक्सेसरीज पहनते हुए आपने किन चीजों का ध्यान रखना है? आपको सिर्फ एक ही रिंग ही, एक हैंड में सिर्फ एक रिंग ही अलाउ करते हैं वो पहनने के लिए, ठीक है। जो आपकी रिंग है वो ऐसे नहीं कोई भी मेटल की बनी हुई होनी चाहिए, ठीक है। तो वो भी कोई स्पेसिफिक मेटल की ही बनी होनी चाहिए, ठीक है। तो बेटा आपने जो रिंग्स पहननी है फूड के, जब आप खाना खाते हो तब तो आपने बिल्कुल ही इग्नोर करना है कि पहननी नहीं है, ठीक है। जो मैन इयरिंग्स मतलब कानों में जो पहनते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं ये, ठीक है। कई बार आपकी चेन जो ब्रेसलेट आप पहनते हो, ठीक है, उसका ध्यान रखना है कि वो सिर्फ रिलीजियस रीजन से ही आपने पहने हुए होने चाहिए, ठीक है। कई बार आप जैसे कुछ भी पहन लेते हो, कुछ भी नहीं पहनना, उसका कोई रीजन होना चाहिए कि आपने क्यों पहनना है उसे, ठीक है बेटा। कई बार आप कोई ऐसी ज्वेलरी पहन लेते हो जो बहुत ज्यादा लंबी होती है, बहुत ज्यादा लार्ज होती है, ठीक है, तो वो नहीं पहननी है। ये जो लेदर स्टेप में बारे में बताया हुआ है वो सिर्फ 3 कलर का ही होना चाहिए, टैन कलर, ब्राउन और ब्लैक कलर का, ठीक है। सिल्वर और गोल्ड की ही आपको ज्वेलरी पहननी अलाउ है, ऐसी कोई भी मेटेलिक आपने ज्वेलरी नहीं पहननी है कि कोई भी ले ली देसी सी कुछ कोई भी, ठीक है। और बेटा जो स्पेक्स आप लगा रहे हो, ठीक है, स्पेक्स हैं जो उसके क्लीन ग्लास होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई ग्रीन कलर के उसके ग्लास में ले रहा है, कोई ब्लू कलर के, कोई ब्लैक कलर के, है ना। तो वो आपके सिंपल होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, बिना किसी इफेक्ट, बिना किसी डिजाइन के लिए, ठीक है बेटा। कोई ज्यादा स्टाइलिश आपने स्पेक्स नहीं लगानी है, सिंपल और प्लेन ग्लास उसमें होने चाहिए। कोई कलर इफेक्ट नहीं होना चाहिए उसकी ग्लासेस के ऊपर, सिंपल आपकी लुक लगे जब आप लगा रहे हो उसे, ठीक है। आपको जो आपके पार्ट्स इनविजिबल है, आपके हैंड्स है जैसे, ठीक है, आपकी नेक वगैरह है, आपका फेस है, ठीक है, उसके ऊपर बेटा कोई आपको इनविजिबल पार्ट्स ऑफ द बॉडी के ऊपर कोई भी टैटू नहीं बनवाना है, ठीक है। यस मैम। समझ आ गया? आगे वो करें। यस यस मैम। तो बेटा आगे नेक्स्ट है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म रीड करो।
Uniform should always be fresh, well in ironed. Im- Immaculate and sportless. Always wear a vest, light color formal shirt, full sleeves. Shirts must be well learned with the clean color and cuffs. Shirt must be inserted inside properly while on duty or in a work premise. Formal trouser front creased, matching tie, change uniform regularly at housekeeping, linen room, cuffs and collars to be stain free and clean. Clean pressed uniform must be worn with neatly brushed hair, polished shoes, clean name badge and no button missing, no loose threads or broken buttons. Contact housekeeping uniform line in a room if buttons are missing. Contact HR department if name badge is damaged or lost. The socks must be in a black color and of a plain design or no design. It should be changed daily. Should must be black in color and as per uniform specification of the company. The belt is essential. It should be plain black or brown in color with a metal finish. It should not be cracked and the buckle should have a simple and conservative look. A clean white well learned with the handkerchief should be carried. Check appearance in mirror in the locker room before going on duty. जब आप यूनिफॉर्म ड्रेस पहन रहे हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि जब आप ड्रेस पहनते हो, ठीक है, आपकी लुक फ्रेश तब लगेगी बेटा जब आपकी ड्रेस है जो पूरी अच्छे से वॉश की होगी, ठीक है, अच्छे से उसको प्रेस किया होगा, आयरन किया होगा, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी दाग धब्बा नहीं होगा, प्लेन साफ, वो आपको पूरी साफ सुथरी आपकी ड्रेस होगी तब, ठीक है। जब आप ड्रेस पहन रहे हो बेटा, उसके नीचे से आपको बनियान पहननी है, ठीक है। जो आपकी ड्रेस है वो लाइट कलर की फॉर्मल शर्ट होनी चाहिए, ठीक है, फुल स्लीव्स के साथ, पूरी मामा दी, ठीक है। तो फुल स्लीव्स की आपकी ड्रेस होनी चाहिए, ठीक है बेटा। क्लीन होनी चाहिए, उसके जो कॉलर एंड कफ्स हैं, ठीक है, वो पूरे मेंटेन होने चाहिए। ठीक है बेटा। जो आप शर्ट अच्छे से इंसर्ट करनी है प्रॉपरली, ऐसा नहीं है कि अद्धी बाहर है अद्धी अंदर है, ठीक है, पूरे अच्छे से इंसर्ट करनी है। जो आपका ट्राउजर पहन रहे हो वो फॉर्मल होना चाहिए, ठीक है, मैचिंग टाई ही आपने पहननी है, ठीक है। आपको अगर यूनिफॉर्म आपको चेंज करनी है तो आप हाउस कीपिंग लाइनर रूम है उसमें जाके यूनिफॉर्म अपनी चेंज कर सकते हो, ठीक है। जो आपके कफ है, कलर्स हैं आपकी ड्रेस के, ठीक है, वो स्टेन फ्री एंड क्लीन होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, ठीक है। आपकी जो ड्रेस है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसका कोई और कलर है, ठीक है, तो मतलब पूरी प्रॉपर मैचिंग होनी चाहिए उसकी, ठीक है। आपके जो शूज पहन रहे हो वो पूरे प्रॉपर पॉलिश किए होने चाहिए, ठीक है, पूरी क्लीन होनी चाहिए वो चीजें जो आप पहन रहे हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई बटन टूटा पड़ा है, उसका कोई है ना, कोई थ्रेड निकले पड़े हैं, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। अगर आपका कोई बटन मिसिंग है तो नहीं बटन है उसके ऊपर, ठीक है, तो अपने से हाउस कीपिंग यूनिफॉर्म लाइन से आपने कांटेक्ट करना है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपने एचआर डिपार्टमेंट से भी बात कर लेनी है, ठीक है। जो आपकी ब्लैक शॉक्स पहन रहे हो आप ड्रेस के साथ, ठीक है, वो उसका ब्लैक कलर ही होना चाहिए, ठीक है, प्लेन डिजाइन में होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी ब्रांड की आप पहन रहे हो, ठीक है, कि कोई उसमें कोई डिजाइनिंग के साथ नहीं पहननी है, आपको सिंपल पहननी है, ठीक है। और जो चेंज करनी है अपने डेली टू डेली, ऐसा नहीं है कि एक दिन पहन ली दूसरे दिन भी वही, तीसरे दिन भी वो तो गंदी हो जाएगी ना, तो आपको बड़ा डेली से चेंज करना है, क्लीन की शॉक्स आपको पहननी है। जो शूज है बेटा वो आपके ब्लैक कलर के ही होने चाहिए, जैसे आपको यूनिफॉर्म में अलाउ किए गए हैं किसी कंपनी ने वैसे ही वो पहननी। जो आपकी बेल्ट है वो अच्छी होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए, ब्राउन कलर की होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब उखड़ी पड़ी है, ठीक है, उसके पूरी प्रॉपर फिनिशिंग आनी चाहिए, हाँ पता चले कि ये इसने बेल्ट लगाई हुई है, ठीक है।
और बेटा आपकी जो लुक है वो अच्छी सिंपल लगनी चाहिए, ठीक है, अजीब सा नहीं लगना चाहिए आपने कुछ भी पहन रखा है, ठीक है। जो आपकी ड्रेस है वो अच्छे से मैनेज की होनी चाहिए, जो आप पहन रहे हो वो क्लीन ड्रेस होनी चाहिए। शूज हैं जो ब्लैक कलर के, शॉर्ट्स हैं जो वो भी ब्लैक कलर की आपको पहननी है, प्लेन साफ पहननी है, कोई डिजाइनिंग वाली नहीं पहननी है। जो आपके ड्रेस के कॉलर हैं काफ्स हैं वो पूरे प्रॉपर साफ होने चाहिए, कोई स्टेन नहीं उसके ऊपर चाहिए, ठीक है। मैचिंग टाई ही आपने पहन ली है, उसके साथ बेटा ड्रेस के साथ आप फॉर्मल ट्राउजर ही पहनोगे, फॉर्मल ही पहनोगे। उसके साथ जो बेल्ट पहनोगे बेटा वो भी ब्राउन कलर की और गुड लुकिंग वाली ड्रेस के साथ हमने गुड लुकिंग वाली बेल्ट पहनी है जिसकी मैट फिनिशिंग हो, प्लेन हो वो, ठीक है, चमकती है जैसे आपकी शूज यहाँ पे चमक रहे हैं ना, वैसे आपकी बेल्ट भी पूरी अच्छी साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है बेटा। मैम मैम हाँ जी। मैम मैं लीव करदा। क्यों? मैम मेरी सिस्टर दी क्लास लग रही है छोटी दी। बस 5 मिनट और रुक जाओ, फिर कर लेना, ठीक है। ओके मैम। बेटा ओके मैम। हाँ, अगर आप अपनी ड्यूटी पे जा रहे हो सबसे पहले आपने लॉकर रूम में जाके देख लेना कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, जाने के लायक हूँ, ठीक है। तो आप पहले अपनी लुक देख लेना कहाँ पे जाके, लॉकर रूम में, ठीक है बेटा। उसके बाद आ गया फुटवियर, ठीक है। जो आपके फुटवियर आप शूज पहन रहे हो वो ब्लैक ऑक्सफोर्ड शूज होने चाहिए, प्रॉपर ब्लैक होने चाहिए, ठीक है। वो पूरे वेल मेंटेन हो, उसकी कंडीशन ऐसे नहीं है टूटे फूटे हैं, वो गुड कंडीशन में हो वो, ठीक है, क्योंकि आप ड्यूटी पे जा रहे हो इतनी अच्छी ड्रेस के साथ आपने अच्छे अच्छे शूज पहनने हैं, ठीक है। जो आपके शूज हैं वो प्रॉपर क्लीन होने चाहिए और प्रॉपर पॉलिश होने चाहिए। जो आप शॉक्स पहन रहे हो उसके साथ वो आपके शूज के कलर की ही होनी चाहिए, मतलब ब्लैक कलर की शूज है आपके तो ब्लैक कलर की शॉक्स ही आपने पहन लिया है, जो कि आपके ट्राउजर का कलर भी ब्लैक ही है, ठीक है। आपने ये तीन जो मैचिंग से ही पहननी है, ठीक है बेटा। उसके बाद रीड करना ये स्मोकिंग, 2 लाइन नहीं है। Employees should avoid smoking while in uniform so that they do not run the risk of smelling lights, stale create smoke while dealing with guests. A designated smoking area shall be provided at each hotel and can be used only during break hours. बेटा आपको ऐसा नहीं है कि आप अपनी ड्यूटी के ऊपर ही है ना स्मोकिंग कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने ड्रेस पहन रखी है किसी गेस्ट के साथ बात कर रहे हो तब आपने स्मोकिंग को अवॉइड करना है, आपने तब स्मोकिंग नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि आपके एटिकेट्स भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हो कि ये बंदा तो ऐसे ही है, बात भी कर रहा है स्मोकिंग भी कर रहा है। कई बंदों को बेटा स्मोकिंग पसंद नहीं होती, उसकी स्मेल ही इतनी गंदी होती है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। उसके अलावा बेटा आपको मतलब होटल में कोई ऐसा एरिया होता है जहाँ पे आप स्मोकिंग कर सकते हो, मतलब कोई स्पेशल पर्टिकुलर रूम भी हो सकता है, ठीक है। तो आप वहां पे जाके स्मोकिंग कर सकते हो जब आपकी ब्रेकिंग और जब आप फ्री टाइम में हो, ठीक है। उसके बाद है बेटा डोंट्स फॉर मैन, क्या क्या नहीं करना है उसमें, मेंस ने क्या क्या नहीं करना है। आपने बेटा एक्सपेंसिव एंड शोली वॉचेस नहीं पहननी है। आपको स्कूल में भी बोला जाता है ना कि आप सिंपल वॉच पहन के आनी है आपको, पेपर के टाइम है ना, एग्जाम टाइम, बोलते हैं ना एक्सपेंसिव एंड, ऐसा नहीं है कि दिखाने के लिए ही आपने कुछ पहन लिया, कुछ मतलब ज्यादा महंगी वॉच नहीं पहननी आपने, ठीक है। एयर लोब्स आपने यूज नहीं करने हैं, ठीक है। कोई विजिबल टैटू मार्क्स आपकी बॉडी के ऊपर नहीं होना चाहिए। आपको देखना है मेंस को, ठीक है, आपने ऐसे ही रिंग्स नहीं पहननी है, ठीक है। आपको कोई चेन ब्रेसलेट नहीं पहनना है, जो भी आपका रिलीजियस रीजन है, कोई कोई रीजन है कि आपने ये वाला ब्रेसलेट क्यों पहना हुआ है तो ही आपने पहनना है, ठीक है। आपको बेटा मोबाइल फोन पकड़ के ऐसे ही हाथ में कैंपस में गेड़ियां लगानी अलाउ नहीं है। आपको जब आप ड्यूटी पे हो तब आपने स्मोकिंग नहीं करनी है, जब आपने स्मोकिंग करनी है तो उसके लिए आपको कोई एक स्पेस स्मोकिंग एरिया दिया जाएगा होटल में, तो आप वहां पे जाके फ्री टाइम में स्मोकिंग कर सकते हो। चिंगम नहीं खानी है, कोई पान मसाला, ये सारा कुछ जो इसमें लिखा हुआ है, जब आप वर्किंग टाइम में हो, जब आप अपनी ड्यूटी पे हो तब आपने ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। ना तो आपने पान खानी है, पान मसाला, ना चिंगम खानी है, सुपारी वगैरह ये खाते हैं, नहीं खानी है ये, ठीक है।
ठीक है, समझ आ गया? Yes, हाँ जी ma'am. ओके बेटा, आज हमने यही रीड किया कि हमें ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स फॉर मेंस कैसे होने चाहिए, उन्होंने क्या कैसे उसकी ड्रेस होनी चाहिए, कैसे उसके शूज होने चाहिए, उसने स्मोकिंग करनी है कि नहीं करनी है, कैसे उसने अपनी एक्सेसरीज पहननी है, क्या नहीं करना है, क्या करना है। आज हमने ये रीड किया। और अब जब आपकी क्लास लगेगी, पहले आपने मेरे को ये सारा कुछ बताना है जो हमने रीड किया, ठीक है, जितनी आपके पास नॉलेज हमने गेन की है। तो उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स फॉर लेडीज। ठीक है बेटा? Okay, ma'am. इसमें कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लो। ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स फॉर मेंस। No, ma'am. क्वेश्चन? अमन, समझ आ गया बेटा? हाँ जी मैम आ गई। ठीक है बेटा, आगे हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक आपने रीड करके आना है, ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स फॉर मेंस। ओके, Okay, ma'am. ठीक है बेटा।